Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Red's Glitz. Today I am here again with some daily practice worksheets for your pre-nursery and nursery kids. आज हम बच्चों के लिए कुछ प्री स्कूल कॉन्सेप्ट्स लेंगे लाइक हेवी और लाइट, हार्ड और सॉफ्ट, मोर और लेस, शेप्स एंड शैडोज. ठीक है, इस तरह की चीज़ों का अवेयरनेस बच्चों को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन्वायरमेंट में वो बराबर इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं. ठीक है, तो उन्हें ज़रूरी है कि उन्हें पता हो इनका कैटेगराइजेशन, इनके डिफरेंसेस. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. दिस इज आवर फर्स्ट वर्कशीट. फाइंड द शेप, टिक द शेप दैट मैचेस विद द फर्स्ट शेप. ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने हार्ट शेप लिया है, तो इन दोनों शेप्स में से कौन सा शेप इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चों को वो ऑब्जर्व करके उसे टिक करना है. ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करती हैं. उसके साथ साथ वो एक कीन ऑब्जर्वेशन सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं उस विजुअल इंफॉर्मेशन को जो उनके सामने होती है. ठीक है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जब वो करते हैं, शेप्स को वो लर्न करते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस ये होती है कि बाद में जब वो अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को बनाना सीखते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ शेप्स सीखते हैं कि कहाँ पर कर्व्स आ रहे हैं, कहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, क्या है. तो वो उन चीज़ों को, शेप्स को सीखने के बाद, शेप्स को सीखना इन चीज़ों का बेसिस बनाता है जिससे उनके लिए आगे ईजी होता है अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को लर्न करना. ठीक है, so this has been done, and with this the kids will learn abilities which will help them in the other academic aspects also. So moving on to the next one. Our next one is more or less. Tick the group that has more. तो इसके साथ जब हम बच्चों को ये चीज़ें कराते हैं तो हम कहीं ना कहीं उन्हें क्वांटिटीज़ का सेंस दे रहे हैं. ठीक है, ग्रेटर दैन, लेसर दैन, इक्वल टू, ये थोड़े डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, तो उससे बेटर होता है पहले हम बच्चों को सिंपली मोर और लेस सिखा दें, उसके बाद उनमें प्रोसीड करना ईजी होता है. ठीक है, और वो बेसिस फॉर्म करता है बच्चों के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और दूसरी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ का. तो जब भी हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट करा रहे हैं तो बेटर है कि हम कुछ मैनिपुलेटिव्स का यूज़ कर लें, थोड़ी हैंड्स ऑन लर्निंग दे दें उन्हें, है ना. तो हेयर वी आर यूजिंग दीज लेडी बग्स. आई एम पुटिंग 3 हेयर एंड 4 ऑफ देम हेयर. ठीक है, तो यहाँ पर वो सिंपली काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3 4. सो दिस ग्रुप हैज़ मोर एंड दिस ग्रुप हैज़ लेस. ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं, कोशिश करें कि कोई कॉन्क्रीट चीज़ें आप यूज़ करें. उनके टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, कलर्स यूज़ कर सकते हैं, इरेजर, शार्पनर्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल है बच्चों को इस तरह के कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए. ठीक है, आपने मोर और लेस वर्ड्स का उन्हें मीनिंग समझा दिया है एंड देन दिस इज़ फॉर देम टू डू. ठीक है, कि उन्हें टिक करना है वो ग्रुप जिसमें ज़्यादा हैं चीज़ें. ठीक, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. इस एक्टिविटी से एक तो बच्चों को मोर और लेस का मतलब समझ आएगा, उनकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी. ठीक है, नंबर सेंस उनका बेटर होगा, काउंटिंग में वो फ्लुएंट होंगे क्योंकि हर स्टेप पे उन्हें काउंट करना पड़ रहा है. और अगर आपके बच्चे बड़े हैं, उन्हें देख के ही ऑब्वियसली समझ में आ जाता है बड़े बच्चों को, तो भी आप एनकरेज करें कि वो उसको काउंट करें ताकि उनकी काउंटिंग भी रिवाइज होती रहे टाइम टू टाइम. ठीक है, दिस वन इज हार्ड और सॉफ्ट. Look at the pictures carefully and tick the hard objects and cross the soft ones. ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम बच्चों को इसलिए कराते हैं कि उन्हें अपने इन्वायरमेंट की अवेयरनेस आए, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सब भी और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो टेक्सचर्स होते हैं, जब हम टच करते हैं तो क्या चीज़ हार्ड है, क्या सॉफ्ट है, ये सब वो एक्सपीरियंस करते हैं, बट वो उसको डिस्क्राइब कर पाएँ, उसकी वोकैबुलरी लर्न कर पाएँ, उसके लिए हम ये वाली एक्टिविटीज़ उनको कराते हैं. ठीक है, क्योंकि डेली जिस स्टफ़ के टच में वो आते हैं उसको वो डिस्क्राइब कर पाएँ. इसके अलावा मैंने आपको एक और टच इन्वेस्टिगेशन की एक्टिविटी दिखाई थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में. एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ.
आर टच इन्वेस्टिगेशन। इसमें सिंपली हमने डिफरेंट टेक्सचर्स को यहाँ पर पेस्ट किया था और हम कुछ टाइम में बच्चों को ये टच करवा के और उन्हें बताते थे कि कौन सा टच किस तरह से डिस्क्राइब होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज स्मूथ, दिस वॉज रफ, दिस इज सैंड पेपर, दिस इज स्क्विशी, बबल रैप है ये बर्ड फेदर है, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड दिस इज़ बम्पी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप बच्चों के लिए कर सकते हैं। ऐसी वर्कशीट्स या ऐसे चार्ट्स बना सकते हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे उन्हें टच कराएं 2-3 दिन में, 4-5 दिन में, बट उससे उन्हें ये वर्ड्स आ जाते हैं, वो ये समझ जाते हैं। आगे फिर वो अपने रूटीन में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उनकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है और वो चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं औरों को। So this has also been done. Now moving on to heavy and light. So this is heavy or light. Circle the heavy one. यहाँ पे भी वही बात है कि हम बच्चों को नए वर्ड सिखा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी वो डेली बेसिस पे देखते हैं। ज़रूरी नहीं है वेल और स्मॉल फिशेस उन्होंने देखी हों, बट हेवी और लाइट चीज़ें उनके टच में आती रहती हैं, तो उसको उन्हें किस तरह से डिस्क्राइब करना है, किस तरह से समझना है, कहीं ना कहीं वो इस तरह से वेट्स को कंपेयर करना सीखते हैं, है ना। तो हम इनको ये वाली एक्टिविटी कराने से पहले ज़रूरी है कि हम उन्हें कुछ हेवी लाइट चीज़ें दे दें और फिर उन्हें सॉर्टिंग कराएं उनमें। ठीक है, एग्जाम्पल हियर वी आर टेकिंग दिस सॉफ्ट टॉय एंड दिस वुडन टॉय। ठीक है, यू आस्क देम टू पिक देम बोथ इन देयर हैंड्स, दिस एंड टेल विच वन इज़ हेवी। तो दिस वन बीइंग अ वुडन टॉय इज़ हेवियर एंड दिस सॉफ्ट टॉय इज़ वेरी लाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप उन्हें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स देके इन कॉन्सेप्ट्स को पहले समझाएं, उसके बाद आप वर्कशीट्स पे मूव करें। और ज़रूरी नहीं है आप 2 ही चीज़ें देके कंपेयर कराएं, आप बहुत सारे टॉयज़ रख दें और 2 हेड्स बना दें, सिंपली 2 स्टिकर्स, 2 कॉलम्स बना दें अपने फ्लोर पर चॉक से, मार्कर से, वट एवर यू लाइक, और उसमें उनसे कहें सॉर्टिंग करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाती हैं। सो हेयर दे हैव टू सर्कल द हेवी वन। इसमें कुछ चीज़ें मैंने ड्रॉ की हैं और कुछ जगह मैंने स्टिकर्स लगाए हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज। तो आप भी स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ को ड्रॉ करें। This one is heavy, this one is light. This one is heavy, this one is light. This one is heavy, this one is light. तो जैसे आपने देखा, इसमें हमने बहुत सब्टल वे में बच्चों को एक नया कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द करेक्ट शैडो। इस एक्टिविटी में हम बच्चों को शैडो की अवेयरनेस दे रहे हैं। एवरीडे लाइफ में वो शैडोज देखते रहते हैं। कई बार बच्चे शैडो प्ले भी करते हैं डार्क में, कि टॉर्च जला देते हैं और वो अपने फिंगर्स से जो है शैडोज बनाते हैं, और इससे बच्चे कम्युनिकेट भी कर पाते हैं और नई चीज़ें लर्न कर पाते हैं। एक चीज़ वो ये भी सीखते हैं कि जो किसी चीज़ की शैडो होती है वो सेम या सिमिलर शेप की होती है, बट कलर सेम नहीं होता, शैडो थोड़ी डार्क होती है। ठीक है, तो सिंपली उन्हें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि इसकी शैडो इसी शेप में होगी बट डार्क होगी, इस पे जो भी टेक्सचर्स होंगे, जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो शैडो में नज़र नहीं आएगी। ठीक है, वो सिर्फ एक डार्क आउटलाइन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी आइटम की। वो देख के उन्हें करेक्ट शैडो को फाइंड करना है और उसके बाद मैच करना है। This is all for today. Thank you so much for watching. If you want these worksheets for free, you can check my Insta story highlights. I'll share the link of my Instagram channel in the description box. Thank you so much. Have a nice day. See you later.